देखिए, जब देश की राजनीति की बात हो, देश के राजनेताओं की बात हो, उनकी पार्टियों की बात हो, और इसमें अगर हम लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में, उनकी आम आदमी पार्टी के बारे में बात ना करें, मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं है। 2012 में जब इन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की, उसके बाद आपने देखा होगा कि बदलाव के बादों की बात करते थे, बदलाव की बात करते थे। लेकिन आजकल आपने देखा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का ये भी गेम खेलने लगे हैं। तो बदलाव के बादों से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति तक किस तरह बदलाव हुआ है अरविंद केजरीवाल का, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। और आजकल आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसे दिखाते हैं कि हम बड़े हिंदू हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है और 70 सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। जो ये विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इनकी देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। बचपन में मैं पूरी पूरी रात बैठकर कभी कभी 250 से 300 बार मैंने हनुमान जी की आरती की है। जीवन में कोई कठिनाई आए तो उनकी शरण में चले जाओ, सारे संकट दूर हो जाते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद को हनुमान भक्त बताते हुए एक बार ये बात फिर से दोहराई है। ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने खुद को हनुमान भक्त बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले भी वे कैनॉट पैलेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे थे। राजनीतिक मंच से लेकर न्यूज टीवी के कैमरों तक वे अक्सर हनुमान चालीसा, रामायण की कहानी, उससे जुड़े किरदारों के सहारे विरोधियों पर निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो एक दशक पहले एक ऐसे भ्रष्टाचार विरोधी नेता के तौर पर सामने आए थे जो अमीर और शक्तिशाली लोगों तक का नाम लेने से नहीं डरते थे। उनके समर्थकों के लिए वे एक ऐसे नेता थे जो धर्म, जाति से दूर सिर्फ ईमानदारी की को तरजीह देते थे। सवाल यह है कि पिछले एक दशक में ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। अरविंद केजरीवाल का हिंदुत्व प्रेम। पिछले कुछ सालों से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में अम्बेडकरवाद, लोक लुभावन योजनाओं के साथ साथ हिंदू धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन जोर शोर से दिखाई देता है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष आप देखते हैं कि इनके सहयोगी भी रहे। आशुतोष कहते हैं कि मैं 2018 तक अरविंद केजरीवाल के साथ था। इस दौरान मैंने धर्म के नाम पर उन्हें वोट बटोरने की कोशिश करते हुए नहीं देखा, लेकिन बाद में वे धर्म का प्रदर्शन करने लगे। वे कहते हैं कि अरविंद कैमरों के साथ हनुमान मंदिर जाने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। यह बताता है कि वे भी दूसरी पार्टियों की तरह धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि साल 2017 में दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार ने अरविंद केजरीवाल को राजनीति का तरीका बदलने पर मजबूर किया। और एमसीडी की कुल 270 सीटों में से आपको आम आदमी पार्टी को 48, कांग्रेस को 30 और बीजेपी ने 181 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2018 में दिल्ली की सत्तारूढ़ आप सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों लोगों के लिए तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की। दावा किया जा रहा है कि करीब 90,000 लोग अब तक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। और योजना के तहत बुजुर्गों को अयोध्या, रामेश्वरम, वैष्णो देवी, द्वारकाधीश, अमृतसर और अजमेर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर निःशुल्क ले जाया जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये तीर्थ यात्राएं सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को नहीं करवाई जाती हैं। इस योजना का इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए नहीं किया जा रहा है, हर धर्म के लिए वो कह रहे हैं। वहीं जब कोरोना आया तो आपने निजामुद्दीन मरकज मामले को उठाया, उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी, एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। और 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा भारतीय करेंसी नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होनी चाहिए। और जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। इस दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रामलीला का मंच किया था। पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने भंडारे, प्रसाद वितरण, शोभा यात्राओं में हिस्सा लिया था। कुछ ही दिन बाद अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने भी गए। वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इससे दूरी बनाकर रखी। केजरीवाल का कहना है कि उनकी सरकार दिल्ली की सेवा करने के लिए राम राज्य से प्रेरित 10 सिद्धांतों का पालन करती है।
दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भी आम आदमी पार्टी का रुख आक्रामक रहा है। दिल्ली सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया, कहा कि अवैध प्रवासियों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला न दिया जाए। चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने पुजारी ग्रंथी योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत मंदिर में काम करने वाले पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये देने का वादा किया गया। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद कहते हैं कि साल 2014 के बाद से पूरा विमर्श बदल गया। वो कहते हैं कि साल 2013-14 तक जिस राष्ट्रवाद को अन्ना आंदोलन ने स्थापित किया था, बीजेपी ने उसे अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। इससे हिंदुत्व निहित राष्ट्रवाद की अवधारणा सामने आई। ये वो समय है जब हर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को लगा कि सिर्फ सेकुलर होकर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है, सॉफ्ट हिंदुत्व जरूरी या फिर मजबूरी। साल 2011 के मुताबिक, जनगणना के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1.68 करोड़ है। इसमें आप देखते हैं कि 21.59 लाख यानी कि 12.86% मुस्लिम है और 81.68% हिंदू है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं की आबादी भारी है और बिना हिंदुओं के आप देखते हैं क्या सत्ता में नहीं पाई जा सकती है। और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। नियमित और व्यवस्थित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। और पिछले 41 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे विनीत वाही का कहना है कि दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 7 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इनमें आप देखिए सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, बल्लीमा रन, मटिया महल और बाबरपुर सीट शामिल है। वो कहते हैं केजरीवाल ये समझ गए हैं कि सिर्फ मुसलमानों के सहारे सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है। मुस्लिम बहुत सीटों को भी जीतने के लिए उन्हें हिंदू वोटरों की जरूरत होगी। अगर इन सीटों पर कांग्रेस थोड़ी मजबूत होती है तो उन्हें मुश्किल होगी। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता का मानना है कि दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। मुसलमान बीजेपी की तरफ जाना नहीं चाहते और केजरीवाल को छोड़कर दूसरी जगह उनके पास है नहीं है। वे कहते हैं केजरीवाल को लगता है कि मुस्लिम वोट उनकी जेब में है। ऐसे में हनुमान चालीसा पढ़ो, खुद को हिंदू दिखाओ ताकि उस वोट बैंक को तोड़ा जा सके जो पारंपरिक रूप से बीजेपी का माना जाता है। और ऐसी ही बात आशुतोष जी भी कहते हैं। वे कहते हैं दिल्ली दंगे जब हुए आम आदमी पार्टी ने नागरिकों की मदद नहीं की। शाहीन बाग में महिलाएं धरने पर बैठी लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं गए। उन्हें डर था कि ऐसा करने पर बीजेपी उन्हें मुस्लिम परस्त नेता के तौर पर घोषित कर देगी। आशुतोष कहते हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को उनकी पीड़ा सुननी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, सिर्फ इसलिए ताकि हिंदू वोट उनसे चटक ना जाए। जब एक समय था जब अरविंद केजरीवाल गोल टोपी सिर पर लगाए इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे लेकिन समय के साथ उन्होंने इससे दूरी बनाना शुरू कर दी। शरद गुप्ता कहते हैं कि 2020 आते आते अरविंद केजरीवाल ने गोल टोपी छोड़कर हनुमान मंदिर में माथा टेकना शुरू कर दिया। एक बड़ा बदलाव है जो बहुत साफ दिखाई देता है। सॉफ्ट हिंदुत्व के सवाल पर मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप मंदिर जाते हो, मैं भी जाता हूं। मंदिर जाने से कोई बुरी बात नहीं है, मंदिर जाने से शांति मिलती है, इसमें क्या गलत है? जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उन्हें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा मैं मंदिर जाता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हनुमान जी, राम जी के मंदिर जाता हूं, मेरी पत्नी शिव जी की भक्त है, वे हर हफ्ते गौरी शंकर मंदिर जाती हैं, इसमें किसी को समस्या क्यों है? क्यों इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? धार्मिक प्रतीक को सहारा धर्म के संगठित और सुनियोजित इस्तेमाल की जो प्रक्रिया 90 के दशक में भारत में शुरू हुई, इसमें साल 2014 के बाद और तेजी आई। वरिष्ठ पत्रकार विनीत कहते हैं कि भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने नाम कर रखा है क्योंकि दशकों से भगवान राम उनकी राजनीति के केंद्र में है और उसका फायदा भी मिला। आप देखेंगे वे कहते हैं जब आम आदमी पार्टी हिंदुत्व की तरफ बढ़ी तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे धार्मिक प्रतीक को अपनाने की थी जिसके सहारे वे हिंदू लोगों से जुड़ पाए। इस कड़ी में उन्होंने हनुमान को चुना। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसकी गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दी। हनुमान चालीसा के पाठ और मंदिर दर्शन के अलावा भी प्रचार के दौरान गदा लेकर वोट मांगते हुए भी नजर आए। हिलाल अहमद का मानना है कि चुनावी राजनीति के हिसाब से प्रतीक चुने जाते हैं। हनुमान को चुनकर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया। वे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि केजरीवाल ऐसा करके बीजेपी को जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जवाब देने की बात नहीं है बल्कि सत्ता हासिल करने की राजनीति है। वे हिंदुत्व के विमर्श को खत्म नहीं कर रहे हैं, वे उसमें ऑपरेट कर रहे हैं ऑपरेटर, और उनका मकसद इसका फायदा उठाकर चुनाव जीतना है। आपका हिंदुत्व बीजेपी से कितना अलग है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, वहीं बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं बनाया। शरद गुप्ता कहते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व में कोई घालमेल नहीं है, वह मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है और केजरीवाल मुसलमानों को भी साधना चाहते हैं। वे कहते हैं बीजेपी का डीएनए शुरू से ही हार्ड कोर हिंदुत्व वाला रहा है। वे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देते। उनका टारगेट देश की करीब 80% हिंदू जनता है और जिससे वे
50% वोट चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल का हिंदुत्व कट्टर नहीं है। गुप्ता का मानना है कि अरविंद केजरीवाल का टारगेट हिंदू वोट है ही है, लेकिन वे मुसलमानों का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसी ही बात आशुतोष कहते हैं। वे कहते हैं कि एक धर्म विशेष का वोट पाने के लिए अरविंद केजरीवाल दूसरे धर्म के खिलाफ कम से कम नफरत का व्यापार नहीं कर रहे हैं, वे एक तरह का संतुलन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वही संतुलन की बात पर हिलाल अहमद कहते हैं कि इसे अरविंद केजरीवाल बना नहीं रहे, बल्कि ये खुद बन रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है अरविंद केजरीवाल के बदलाव की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दे सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।